आप सभी को रेमो का नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, मतलब आपको वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। ओवरलुक मत करना है इस क्वेश्चन को, बिकॉज वैल्यू रख के भी अगर आंसर निकालना है तो भी रख के देखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो यू शुड नॉट ओवरलुक दीज क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड द आंसर। पर ये आपका होमवर्क है, आप खुद प्रैक्टिस कर लो इसमें। ये क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा आपको दिया हुआ है। आपको कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है देखो ध्यान से। यहाँ पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो चलेगा, तो आप अगर पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो सर। 79 टाइम्स 2 इज 158 प्लस 51 209 अपॉन 79, ये आपका फ्रैक्शन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और ये आपका सेक प्लस टैन अपॉन सेक माइनस टैन है। अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हो सी एंड डी, तो ये हो जाएगा आपका 2s अपॉन 2t। और यहाँ आपका 209 प्लस 79 आपका हो जाएगा 288, 209 माइनस 79 आपका हो जाएगा 130। तो यहाँ पर सेक अपॉन टैन है, सेक अपॉन टैन इज 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, ये हो गया आपका, इज इक्वल टू 144 अपॉन 65 है ना। दैट्स व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर। अब देखो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हुआ अगर, तो आपका क्या मिला 1 अपॉन साइन। सो 1 अपॉन साइन क्या हुआ आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 144 अपॉन 65 यहाँ से मुझे दिख रहा है। वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लेक्स। 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस। सो कोसेक थीटा मुझे 144 अपॉन 65 दिख रहा है, जो कि कहीं ऑप्शन में है नहीं। शायद इस तरह का ऑप्शन कुछ होना चाहिए, तो मे बी साइन थीटा पूछा गया हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा। सो साइन थीटा विल बिकम, साइन थीटा अगर पूछा जाएगा आपसे तो 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा 65 अपॉन 144। सो साइन थीटा कर लो आप, सी ऑप्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका tan 50 tan 70, हाउ टू डू इट, राइट। तो सब कुछ कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट है कि कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर ये यूजुअली जो ये क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी बार आपके सामने अपीयर होगा। tan थीटा है और tan 60 माइनस थीटा है और tan 60 प्लस थीटा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वेश्चन का। थीटा आपका 10 हो गया, तो ये देखो आपका 50 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 70 हो गया, ठीक। 10 50 70। अब उसी को यूज़ करके कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहला तो काम यही करेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे tan 10, और इसको मैं वही लिख रहा हूँ माइनस ऑफ tan 60 माइनस 10 प्लस tan ऑफ 60 प्लस 10, राइट। अब जरा एक बात बताओ मुझे कि ये वैल्यू हो गई आपकी tan 10 माइनस, इसको जरा देखो ये क्या हुआ, tan ऑफ 60 माइनस tan ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 tan 10, ऐसे लिख सकता हूँ। ये आपका हो जाएगा tan ऑफ 60 प्लस tan ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 60 और tan ऑफ 10। क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी है तो क्या मेरा समस्या ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना आपको बाकी है, राइट। तो पहला काम तो आप ये करोगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे। आप कहोगे ये हो जाएगा tan ऑफ 10 डिग्रीज माइनस tan 60, आपको पता है क्या होता है √3, माइनस आपका मिलेगा यहाँ पर tan 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 tan 10 मिलेगा आपको, तो लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ पर आपका है √3 प्लस tan ऑफ 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस √3 एंड tan 10 डिग्रीज। ये हो गई आपकी वैल्यूज़। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है अब इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको tan 10 को जैसा है वैसा ही बना रहने दो। यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आप LCM यहाँ पर लेने की कोशिश करोगे, राइट, माइनस साइन मैं ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ, तो इफ़ यू ट्राई टू टेक द LCM, तो आपका LCM अगर लोगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 डिग्रीज, ये तो मिल जाएगा, यहाँ पर कोई शंका नहीं है इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने माइनस लिया है तो यहाँ √3 माइनस tan 10 है और यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी हुई है मेरे सामने। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू मिल रही है। बहुत सारे कैंसिलेशन होने वाले, पर अगर कैंसिलेशन को पहले ही भांप लोगे तो आसानी रहेगी आप। अब देखो माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं एक माइनस साइन लगा देता हूँ ताकि हम देख पाएँ कैंसिलेशन कहाँ कहाँ होगा। उनको हम लिखेंगे नहीं,
देखो यहाँ से आपको √3 मिलेगा और यहाँ से आपको -√3 मिलेगा। मैं एक चीज़ और करता हूँ कि इसको आपको और आसान बनाने के लिए माइनस में पहले यहाँ पहुँचा देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ से जो 1 और √3 है, यहाँ 1 और -√3 है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप एक चीज़ और देखना ध्यान से कि यहाँ पर आपका 1 के साथ मिलेगा -tan10 और यहाँ पर 1 के साथ भी मिलेगा -tan10। तो मैं क्विकली यहाँ पर लिख रहा हूँ -2 ऑफ tan10, तो हो ही गया पहले ही। फिर आप कहोगे कि देखो जब हम इस √3 tan10 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 tan10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -tan10 से, तो √3 tan² मिलेगा माइनस के साथ, और यहाँ -√3 tan10 और माइनस मिला के +√3 tan² देंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो एक टर्म मुझे और मिला जो कैंसिल हो रहा है। फिर आप कहोगे √3 के साथ ये √3 tan10 मिलके बनेगा -3 tan10 और यहाँ देखो यहाँ भी मिलेगा -3 tan10, तो 6 tan10 और आ गया, तो ये मिला के हो गया आपका -8 टाइम्स tan10। ये तो मुझे मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ आप कहोगे देखो जो टर्म जो कैंसिल हो गया, देखो कुल मिला के यहाँ पर जो टर्म मिलेंगे वो 4 टर्म्स मुझे मिलने वाले हैं। यहाँ से भी मुझे 4 टर्म्स मिलने वाले थे। ठीक, तो 4 में से मैंने आपको यही दिखाया कि जो टर्म कैंसिल होने वाले हैं वो जैसे एक टर्म इसके साथ आया जो कैंसिल हुआ √3 के साथ। अब 1 के साथ -tan10 आया, यहाँ भी 1 के साथ -tan10 आया, तो 2 टर्म आपस में यहाँ जुड़े, राइट, 2 तो कैंसिल हुए, 2 जुड़ गए। साथ ही साथ आपका मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई कि ये -√3 tan10 जो है और इस √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये भी हुआ, 2 टर्म और जुड़ गए, राइट। तो दो टर्म कैंसिल हो गए, मैंने आपको बताया 2 टर्म कैंसिल हुए, 2 टर्म जुड़ गए हैं आपस में, और कुल मिला के सब एक जगह ही लिखा हुआ है, राइट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखिए क्या बाकी रह गया जो मैंने अभी नहीं लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें सोचना है कि हमने अभी किस टर्म के बारे में यहाँ पर लिखा ही नहीं। तो मैंने वही आपको बताने की कोशिश करी कि -3 tan10 और -3 tan10 जो आपने अभी जोड़ के यहाँ पर लिख दिया, 6 और 2 8 बन गया, राइट। अब क्या कुछ ऐसा बाकी रह गया जो मैंने नहीं लिखा है? अगर कुछ ऐसा बाकी रह गया जो मैंने नहीं लिखा है वो आप यहाँ लिखो, राइट। तो आपने अभी सारे टर्म्स को यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है, राइट। नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, सारे टर्म आपके इंक्लूड हो गए हैं, इसमें कोई अब टर्म आपका बाकी नहीं बचा है। तो जब सारे टर्म आपने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं तो अब क्वेश्चन है कि भाई जो वैल्यू है अब वो क्या आएगी। तो आप कहोगे इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, जो मिलना होगा मिलेगा। तो आप कहोगे अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1 - 3 tan² तो नीचे ही रहेगा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा tan10 और ये 8 tan10 ऑलरेडी है तो ये हो गया 9 tan10 माइनस ये 3 tan² 10 और इससे मिलेगा तो आपका हो जाएगा 3 tan³ 10, राइट। ये हो गया 3। अगर मैं बाहर निकालूँ तो देखो क्या मिलेगा आपको, tan of 10 डिग्री माइनस 3 tan³ एक्चुअली 10 अपॉन 1 - 3 tan² 10। तो ये फार्मूला नोन फार्मूला है आपके लिए, क्लियर। tan थीटा - 3 tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, कुछ जाना माना फार्मूला है कि नहीं आपके लिए। ये हो गया 3 tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री आपका 1/√3 होता है, तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका √3, ऑप्शन इज सी। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है बट यू हैव टू लर्न टू सॉल्व दीज थिंग्स, राइट। तो कभी कभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए आप रेडी रहो ट्रिग्नोमेट्री में। ये क्वेश्चन देखिए, इससे आसान सवाल संभव ही नहीं है। कैसे, tan थीटा और ये देखो cot 90 - थीटा tan थीटा ही होता है, कैंसिल हो गया। कोसेक 90 - थीटा और साइन 90 - थीटा 1 होता है भाई। कोसेक और साइन रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो एक तो आपने लिखा कोसेक 90 - थीटा साइन 90 - थीटा, ये क्या हो जाएगा 1। ऐसे cos 90 - थीटा सेक 90 - थीटा रेसिप्रोकल्स होते हैं, 1 हो गया। ठीक है, सेम एंगल के साथ दोनों का प्रोडक्ट cos और सेक का 1 होता है, सब कुछ कट जाएगा तो आंसर क्या हो गया 1। सिंपल क्वेश्चन, नो कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए कह रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म बता दो कि एक्सप्रेशन आपको दिया है sin a × cos a × tan a - cot a, ए आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में। बेटर है आप चाहो तो ऑप्शन चेक कर लो, जैसे लेट से ऑप्शन चेक करना है 45 डिग्री रख लो तो 1/√2 × 1/√2 आपका 1/2 हो गया। 45 डिग्री रखा मैंने तो ये 1 - 1 0 हो गया, तो मेरे को 0 मिलना चाहिए अगर मैं 45 डिग्री रखूँ। तो आपको सीधे यहीं देखना चाहिए था कि 45 में tan a cot a बराबर है 0 आएगा। देखो किस ऑप्शन में 45 डिग्री रखने पर 0 आ रहा है, तो आपको कि यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, मामला फंस गया। यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो सी या डी में से कोई एक ऑप्शन सही है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा सही है। तो अब या तो आप एक और वैल्यू लेके चेक करो,
एक और वैल्यू लेके चेक करो, तब बात बनेगी 0 से 90 डिग्री के बीच में। टेक वन मोर वैल्यू एंड चेक, देन ओनली आई कैन डिसाइड कि भाई क्या आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। क्लियर? तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं सिंपली कि या तो आप एक और वैल्यू रख के चेक करके एग्जैक्टली आंसर फिगर आउट करोगे, क्योंकि देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और 2 साइन स्क्वायर है -1 जो वैल्यू आपके सामने दी है, दोनों वैल्यूज सेम है, सिर्फ साइन का अंतर है, प्लस या माइनस, और कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो अदर डिफरेंस एट ऑल। तो या तो आप वैल्यू रख के यहाँ पर वेरीफाई करोगे, या फिर एक काम करेंगे, चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ट्रेडिशनली कैसे करोगे आप कहोगे यहाँ बनेगा साइन ए कॉस ए, ठीक है, यहाँ ये वैल्यू जो है आपकी कॉस अपॉन साइन ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये क्या हुआ, कट गया। और इसको आप ध्यान से देखो अगर, तो ये है आपका 2 साइन स्क्वायर ए -1, क्योंकि यहाँ लिख सकते हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए -1 बन गया। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, सिंपलर एंड ईजियर, 2 साइन स्क्वायर ए -1, सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि फॉर अल्फा की किस वैल्यू के लिए डज द इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो भाषा पे मत जाइए, एक इक्वेशन दी है उसमें कह रहा है अल्फा की वैल्यू बता दो। तो देखो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप अल्फा की एक कॉम्प्लेक्स टर्म को सॉल्व करके एक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे, cos 4 अल्फा है, cos 2 अल्फा है, cos अल्फा है, sin 3 अल्फा है, मत करिए, इतना समय की बर्बादी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्या करोगे आप सिंपली एक ये पकड़ोगे इक्वेशन, और इस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू रख के ट्राई करेंगे क्या सही है। तो पाई का मतलब 180 डिग्री बाई 6 इज़ 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 इज़ 45 डिग्रीज, पाई बाई 2 इज़ 90 डिग्री। ये सारी वैल्यूज़ हैं, हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को रख के देखना है कि भाई क्या सही है। तो रख के ज़रा देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, 4 cos 30 इज़ 4√3/2 प्लस 3 cos 2 अल्फ़ा, सो 3 cos 60 इज़ 3/2 माइनस 2 sin 3 अल्फ़ा, sin 90 क्या होता है आपका 1 या 0, 1 होता है, 1 हो गया ये, प्लस cos 4 अल्फ़ा, 4 × 30 120 इज़ माइनस sin 30, माइनस sin 30 इज़ -1/2। तो अगर ये वैल्यू आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 -1/2 इज़ -1, ये +1 -1 इज़ -1, और ये हो गई आपकी 2√3, सो वैल्यू आ गई 2√3 -1, यानी ए ऑप्शन सही है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, मैच कर गया ना, 2√3 -1 वैल्यू आ गई तो करेक्ट है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बड़ा सा cos स्क्वायर a - b cos स्क्वायर b 2 cos a - b इंटू cos a cos b करें, इसकी वैल्यू बता दो भाई। ऑप्शन में कहीं b दिख रहा है आपको, नहीं। अगर b नहीं दिख रहा है इसका मतलब ऑप्शन में b अगर कहीं भी नहीं है किसी ऑप्शन में, मतलब 100% मैं श्योर हूँ कि b का टर्म ऑप्शन को कहीं इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। अरे b कहीं आना चाहिए ना, अगर मेरा b लेट से पॉसिबल होता कहीं भी, तो किसी ना किसी ऑप्शन में b दिखना चाहिए, दिखा ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन b से इंडिपेंडेंट है। करेक्ट आंसर बी से इंडिपेंडेंट है। बी से अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं कहूँगा बी की वैल्यू 0 रख लो ना। जब बी का कोई फर्क ही नहीं पड़ना है तो मैं बी की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, बी को 0 रखूँगा। बी को 0 रखते ही देखो सारे बी के टर्म गायब हो गए, कॉस बी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, यहाँ भी कॉस स्क्वायर बी क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो आपके पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, पहला बचा कॉस स्क्वायर ए लिख दो, +1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस बी तो क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हो गया, आप ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर ए ये है, ये -2 कॉस स्क्वायर ए है, तो ये अल्टीमेटली बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोलते हो आप, साइन स्क्वायर ए। इतना आसान सा सवाल है। विद दिस नॉलेज कि ऑप्शन में बी नहीं है कहीं भी, इसका मतलब बी पे डिपेंडेंट नहीं, बी को 0 कर दो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। वरना तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है भाई, फिर तो आप टाइम बर्बाद करोगे अपना, नहीं करना है, राइट। बी स्मार्ट। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया है कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू बतानी है। तो क्या करना है आपको, दोनों में कॉस अल्फा कॉमन चीज़ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो कॉस अल्फा आपका आ गया n साइन बीटा, यहाँ से कॉस अल्फा क्या आ गया आपका m कॉस बीटा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपका n साइन बीटा जो है वो आपका m कॉस बीटा के बराबर आ जाएगा। अब मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो गया आपका m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा।
आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा को भी कॉस स्क्वायर बीटा के टर्म में लिख लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बन गया इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर बीटा को अगर मैं एक साइड ले आऊँ, कॉस स्क्वायर बीटा को अगर मैं एक साइड ले आऊँ तो अंदर क्या मिल जाएगा मुझे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और उधर क्या रह जाएगा एन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर बीटा जो है सिंप्लीफाई होके आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, विच इज ऑप्शन डी, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल और आसानी से हो जाएगा क्लियर। देखिए अगर है साइन ए साइन बी साइन सी का होल स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी के बराबर है, तो कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा ये यहाँ 0 होना चाहिए इक्वल टू। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बता दूँ तो क्या होता है। आपको क्या अलजबरा में ये चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होती है। आप कहोगे यस होती है। यहाँ पर क्या है, अगर आप देखो ए को आप अपने साइन ए रख दो, हाँ बी को आप साइन बी रख दो, सी को आप साइन सी रख दो, है ना। या फिर मैं अदर भाषा में अगर बोलूँ, कभी भी अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका 0 के बराबर है। यही हुआ, तभी जब ये 0 होगा तभी तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर यही दिया हुआ है कि साइन ए साइन बी साइन सी का होल स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी के बराबर है। दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब आपका साइन ए साइन बी मतलब मेरा कहने का मतलब है ये 0 के बराबर हो। हमारे क्वेश्चन में सिंपल सा क्या फ़र्क है कि ए और बी की जगह साइन ए साइन बी है, बी और सी की जगह साइन बी साइन सी है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 0। यस सेम बात है, मैं ये बोलूँ या ये बोलूँ कोई फ़र्क है क्या, नहीं। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c मस्ट बी 0। अगर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0 तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 1/sin a प्लस 1/sin b प्लस 1/sin c विल बी इक्वल टू 0। दैट्स द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल, नो कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो कह रहा है cos 15 डिग्री किसके बराबर है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि cos 15 डिग्री किसके बराबर है। cos 15 डिग्री cos स्क्वायर कर लो दोनों साइड और कहोगे एक्स स्क्वायर। मैंने cos 15 डिग्री को माना x, तो cos स्क्वायर 15 डिग्री क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर। बिना किसी समस्या के आप ये चीज़ बोल पाओगे। फिर आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, ये बना। फिर आप कहोगे इसको ऐसा लिख दो कि 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड 1 माइनस भी कर दिया। फिर आप कहोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है cos 30 डिग्री होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, cos 30 डिग्री होगा ये। और ये जो वैल्यू है ये आपकी 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। मुझे x निकालना है क्योंकि मुझे cos 15 डिग्री को मैंने x माना हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही आप कहोगे कि 2x स्क्वायर आपका cos 30 डिग्री प्लस 1 के बराबर है, फिर आप तुरंत ही कहोगे कि x स्क्वायर जो आपका होगा ये cos 30 डिग्री प्लस 1/2 के बराबर होगा। तो आपका जो x होगा वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस cos 30 डिग्री प्लस 1/2। और जैसे ही आपने कोई आंसर मिला सी और आपने खुशी खुशी इसको मार्क किया, वैसे ही मैं आपको ये बोलूँगा कि दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। आप कहोगे ये क्या धोखा हो गया भाई, इनकरेक्ट कैसे हो गया। इनकरेक्ट यूँ हो गया कि आपको क्या ये पता है कि cos 15 डिग्री आपका x के बराबर अगर है तो cos 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। क्यों, 15 डिग्री क्या है, 15 इज ए एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव साइन जो तुम ला रहे हो ना ये चलेगा नहीं। यहाँ x की वैल्यू सिर्फ यही होगी, रूट ऑफ cos 30 प्लस 1/2, यानी आंसर मार्क करना है a ना कि c। धोखा हो जाता है। अब आप कहोगे लेकिन ये प्लस माइनस क्यों आया, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कुछ यूँ आया, जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ लेट से 4 इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखना, मैंने आपके सामने लिख दिया 4 इज इक्वल टू एक्स। फिर आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब अगर आप एक्स निकालोगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 4। जब भी हम स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा रूट या वैल्यू इंक्लूड कर देते हैं, माइनस वाली। जैसे x अगर 4 है तो ठीक है, इसका मतलब है x की एक वैल्यू है 4। लेकिन जैसे ही आपने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दोनों साइड स्क्वायर करके कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर -4 भी इंक्लूड हो गया। फिर तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आपको प्लस माइनस 4 दोनों दे देगा, वही यहाँ हो रहा है। बट आपको इंटेलिजेंटली इस माइनस को रिजेक्ट करना होगा कि हमें पता है कि ये जो माइनस है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो cos 15 है वो पॉजिटिव ही होगा। इसलिए आपको यहाँ केवल ए ऑप्शन मार्क करना है, ना कि सी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अच्छे समझ में भी आई होगी और आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे।
थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।